हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज उसी का पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में है क्या, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट में क्या है। तो पार्ट 3 में सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए 3 फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी फॉर्मूले से हम लोग cos स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। यहां पर cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए क्या है ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी में से अगर आपको बोला जाए ये निकालने के लिए cos स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी फॉर्मूले में से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालने को बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से हम लोग cos स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। ये मेरा बेस फॉर्मूला है। इसी तरह से यहां पे मेरा अगला फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से टेन स्क्वायर भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेट हो सकता है। अगले पे आइए, एक और फॉर्मूला है आपका, वो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू है, आप यहां से कॉट स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। वो आपका होगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आप आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। बट सबसे जरूरी चीज इस टॉपिक पे, इस एक्सरसाइज में क्या है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालने के लिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को निकालने के लिए सबसे आसान सा चीज है कि आप उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। कैसे, अब वो समझिए। साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखिए, ठीक है। कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखिए। लेकिन जहां पे टेन आ जाए, इसका मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी हम लोगों ने टेन को बदल दिया साइन बाई कॉस में। उसी तरह कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा का मतलब होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये चीज आप लोग अगर अपने से कर लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर 8.3 जो है, यानी एक्सरसाइज 8.3 बड़ा आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस है वो इसी बेस्ड पे है। अगर हम लोग ये काम सीख लेते हैं तो मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री बड़ा आसान होगा। अभी देखिए क्या है, 2-3 सवाल आपको कुछ बताते हैं, ठीक है। एक सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा, 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू। अब यहां ऑप्शन है 1, 9, 8, 0। ध्यान से देखिएगा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास क्वेश्चन है। हम एक ही जगह पे यहां आपका थीटा लिए थे, चलिए इसको ए कर दीजिए। 9 कॉमन, क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इस फॉर्मूले पे, ये दूसरा नंबर जो आपको फॉर्मूला बताया गया था, वो मेरा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अभी आप टेन स्क्वायर को उधर लेके जाइए तो आपका ये आया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आइडेंटिटी बेस्ड है, ठीक है। आइडेंटिटी कहते हैं इस चीज को। तो 9 इंटू 1, आंसर आपका क्या आया 9, ठीक है। तो ये आपका एक सवाल हुआ। इस तरह से भी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक सवाल और है, वो सवाल है आपका
दूसरा नंबर सवाल है 1 प्लस 10a प्लस सेक 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसमें ऑप्शंस दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 -1। अब देखिए, अभी आपको हम बताएं कि इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए, सबसे आसान सा मेथड है कि उसको साइन कॉस में बदल दीजिए। साइन कॉस में बदल दीजिएगा, आपका मामला इजी है। कैसे? देखिए, अब इस सवाल को हम बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो सारा नंबर ये वाला ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं पूरे के साथ, उसके बाद 10 थीटा का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं पूरे के साथ। देखिए, ये सवाल जो है लेंदी होगा, लंबा जाएगा, लेकिन है कुछ भी नहीं। देखिएगा, उसके बाद क्या है, सेक थीटा का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ, यानी जो भी दिया हुआ है पूरे के साथ। अब देखिए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 प्लस 1 इंटू कॉट कॉट 1 माइनस कॉसेक कॉसेक, ठीक है, प्लस 10 इंटू 1 10 प्लस 10 इंटू कॉट, इसको लिखिए 10 इंटू कॉट। देखिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 10 इंटू कॉसेक, ठीक है। उसके बाद प्लस सेक इंटू 1 सेक थीटा प्लस सेक इंटू कॉट, इस तरह लिखिए सेक इंटू कॉट माइनस सेक इंटू कॉसेक। सिंपली हम लोग क्या किए हैं, उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। अब आइए 1 प्लस यहां से है ना, 1 प्लस कॉट को अभी आप लोग को ये बताए थे हम, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक को आपको बताए हम 1 बाई साइन। सभी को साइन कॉस में चेंज कीजिए, आपका कोई भी सवाल होगा वो इजीली बनेगा। प्लस 10 थीटा को आपको हम बताएं अभी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस यहां देखिए 10 इंटू कॉट है, 10 को हम लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, माइनस 10 इंटू कॉसेक, 10 को हम लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉसेक को हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, और ये बीच में डॉट दे रहे, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस सेक थीटा, सेक को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, फिर यहां पे आ जाइए सेक इंटू कॉट, सेक को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉसेक को हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अभी देखिए, समझिएगा, साइन, ये साइन कट गया, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हम इसको यहां पे काट दे रहे, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काटा नहीं जाता है, अगले स्टेप में हम उसको हटा देते हैं। कॉस और ये कॉस क्या हो गया, कट गया। उसी तरह से साइन और साइन क्या हो गया, कट गया, और यहां पे देखिए कॉस और कॉस क्या हो गया, कट गया। अब आपका बचा क्या वो देखिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, यहां पे माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहां पे कुछ भी नहीं, साइन और कॉस आपस में पूरे तरीके से कट गया, प्लस 1 बचा। उसके बाद माइनस यहां पे देखिए साइन साइन कट गया, 1 बाई कॉस बचा, 1 बाई कॉस थीटा, यहां पे प्लस 1 बाई कॉस थीटा ये है, यहां पे प्लस 1 बाई साइन बचा, यहां पे 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब फिर से देखिए, माइनस 1 बाई साइन है, प्लस 1 बाई साइन है, कट गया, यहां प्लस 1 बाई कॉस है, और यहां पे माइनस 1 बाई कॉस है, कट गया। बचा क्या, देखिए 1 यहां पे है, यहां पे 1 है, 1 और 1 क्या हो गया, 2,
प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखिएगा इसको, और यहां पे कुछ भी नहीं है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, और अगर नहीं समझ में आए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसको यहीं पे आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसी जगह पे, ताकि आपको मिटाना ना पड़े। अब देखिए नीचे मेरा साइन और कॉस है, हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम में मेरा आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे मेरा क्या है, इस जगह पे, ठीक है, 2 है, 2 इसको अलग रहने दीजिए, 2 प्लस यहां पे आएंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन से साइन भाग हो गया, बच गया कॉस, कॉस मल्टीप्लाई हुआ, देखिए ये समझिए, ये वाले साइन से हम इसको डिवाइड किए, साइन डिवाइड हो गया, बच गया कॉस, कॉस गुना हुआ कॉस से, तो ये मेरा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, कॉस से कॉस चला गया, साइन बच गया, साइन गुना हुआ साइन से, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस, अब ये cos इंटू साइन से cos इंटू साइन एक बार में डिवाइड हो गया, एक गुना हुआ एक, तो ऊपर में आपका बचा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 था, ठीक है, तो यहां से 2 प्लस, यहां पे उसको रहने दीजिए 2 को, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस 1 आपका क्या हो गया 0, 0 डिवाइड बाई समथिंग कुछ भी रहे वो 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 क्या आया आपका 2, ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सवाल को साइन और कॉस में चेंज करके इजीली बना सकते हैं, ठीक है। आपको आगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को और बताएंगे, एक एक सवाल को आप लोग बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह से और वीडियो आप लोगों के लिए बना सके और दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।